कहानी सच्चे भक्त की रक्षा। बहुत समय पहले गुजरात के एक छोटे से गांव में कालू नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। कालू बहुत सरल था, पर उसकी भक्ति बहुत गहरी थी। वो रोज सुबह उठकर मां मेल्डी का नाम लेता और फिर अपने काम पर निकलता। एक दिन जंगल में अचानक कुछ डाकुओं ने कालू को घेर लिया। कालू डर गया। उसके पास न धन था, न कोई सहारा। उसने कांपती आवाज में कहा, हे मां मेल्डी, मेरी लाज रखना। तभी तेज हवा चली, पेड़ हिलने लगे और डाकुओं को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। वे डर के मारे वहीं से भाग खड़े हुए। कालू की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया, मां मेल्डी ने उसकी रक्षा की है। कहानी दूसरी, अहंकार का अंत। अब सुनिए दूसरी कहानी। एक गांव में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। वो गरीबों को तुच्छ समझता और मां मेल्डी की भक्ति का मजाक उड़ाता था। एक रात मां मेल्डी उसके सपने में प्रकट हुई। मां ने गंभीर स्वर में कहा, अहंकार छोड़ दे, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन सेठ नहीं माना। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार डूब गया। घर में दुख और बीमारी छा गई। तब सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए कहा, मां, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। उस दिन से उसने गरीबों की सेवा शुरू की और मां मेल्डी की कृपा से उसका जीवन फिर से सुख और शांति से भर गया। कहानी तीसरी, न्याय की देवी मां मेल्डी। अब तीसरी कहानी। भोलाराम नाम का एक गरीब किसान था। एक जमींदार ने उसकी जमीन जबरदस्ती छीन ली। भोलाराम बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने किसी से झगड़ा नहीं किया। वो बस मां मेल्डी के सामने बैठकर रोते हुए बोला, मां, मैं निर्दोष हूं। उसी रात मां मेल्डी जमींदार के सपने में आई। मां ने कहा, निर्दोष का हक लौटाओ, वरना परिणाम बुरा होगा। जमींदार डर गया। सुबह होते ही उसने भोलाराम की जमीन वापस कर दी। भोलाराम को न्याय मिला और उसके खेतों में खुशहाली लौट आई। समापन। दोस्तों, मां मेल्डी सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। अगर आप भी दिल से मां को याद करते हैं तो मां जरूर सुनती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मां मेल्डी की भक्ति सब तक पहुंचाइए। जय मां मेल्डी।